सृष्टि रचना पर उचित दृष्टिकोण। खुदा की सृष्टि रचना की इस योजना के अनुसार मनुष्य पर उसकी परीक्षा के समस्त जीवन काल में बार बार ऐसी परिस्थितियां डाली जाती हैं जिनमें वो कठिनाइयों का सामना करता है। सृष्टि की योजना में कठिनाइयां और दुख उसका अविभाज्य अंग हैं। किसी भी व्यक्ति में यह क्षमता नहीं है कि वो जीवन की इन कठिन परिस्थितियों से स्वयं को बचा सके अथवा वो परीक्षा और मुसीबत से मुक्त हो जाए। यह व्यवस्था मनुष्य को याद दिलाने के लिए बनाई गई है कि वर्तमान संसार को भोग विलास की जगह नहीं बनाया गया है, बल्कि यह परीक्षा काल है। वो इस बात को सिद्ध करने के लिए है कि मनुष्य स्वर्ग के अंतहीन जीवन की योग्यता रखता है या नहीं। वर्तमान संसार में अत्यधिक विकास के बावजूद प्रतिकूल परिस्थितियां अब भी बहुत अधिक दिखाई दे रही हैं, लेकिन लोग खुदा की सृष्टि रचना की जानकारी न होने के कारण यह नहीं समझ पाते कि यह परिस्थितियां सर्वत्र क्यों विद्यमान हैं। अतः उन परिस्थितियों में उनकी प्रतिक्रिया नकारात्मक या निगेटिव हो जाती है और इस तरह से वह खुदा की निर्धारित की हुई परीक्षा में स्वयं को असफल सिद्ध कर देते हैं। तनाव या टेंशन भी एक विकट समस्या है जिसका लोग हर जगह सामना कर रहे हैं। तनाव से मुक्ति दिलाने में सफलता का दावा करने वाली बहुत सी संस्थाएं स्थापित हैं। ये संस्थाएं वास्तव में तनाव मुक्त करने के लिए लोगों से सोचने की प्रक्रिया रोकने को कहती हैं, जिससे उनको एक तरह का अल्पकालिक निश्चेतक मिल जाता है। तनाव की समस्या का यह कोई वास्तविक समाधान नहीं है। इस समस्या का एकमात्र समाधान यह है कि तनाव के सिलसिले में उचित रवैया अपनाया जाए, और वो यह है कि उससे मुक्त होने या उसको लेकर नकारात्मक हो जाने के बजाय उसको व्यवस्थित या मैनेज किया जाए। इस तरह हम अपनी परीक्षा में सफल हो जाएंगे। सामान्य रूप से यह देखने में आया है कि जो लोग अपने जीवन में अप्रसन्नता का अनुभव करते हैं, वह समय को समाज सेवा में लगा देते हैं, यह विचार करते हुए कि जो अप्रसन्नता उन्होंने सही है यानी बर्दाश्त की है, उस अप्रसन्नता का सहन औरों को न करना पड़े। यद्यपि ये प्रशंसनीय कार्य है, परंतु वह खुदा की सृष्टि योजना के विरुद्ध है। इस संसार में अप्रसन्नता को मिटाना संभव ही नहीं। मनुष्य के लिए इस संसार में अप्रसन्नता रख दी गई है ताकि वह इससे उचित शिक्षा प्राप्त करे। अप्रसन्नता के अनुभव की उचित शिक्षा मनुष्य को स्वर्ग के संसार का स्मरण कराती है। इस तरह उसका दृष्टिकोण यह बन जाता है कि मैं इस संसार में जो विपत्ति सहन कर रहा हूँ, उसे मुझको परलोक यानी हियर आफ्टर में झेलना न पड़े। इस सृष्टि योजना की रोशनी में देखा जाए तो समस्त मानवीय समस्याओं का मूल कारण यह है कि अज्ञानता में लिप्त व्यक्ति मृत्यु से पहले इस संसार में अपना स्वर्ग बनाना चाहता है, जबकि प्राकृतिक के नियम के अंतर्गत यहाँ की परिस्थितियाँ इसको असंभव बना देती हैं। खुदा की सृष्टि योजना के अनुसार मृत्यु से पहले इस सीमित संसार में मनुष्य को संतुष्ट रहना होगा, ताकि यह निश्चित हो सके कि मृत्यु के बाद के अंतहीन जीवन में उसके लिए स्वर्ग मौजूद है।
ऐसी हालत में मनुष्य के लिए उचित यह है कि वह सृष्टि रचना के इस नियम को स्वीकार करे और उसके अनुसार अपने जीवन को नियोजित करे। वर्तमान संसार में मनुष्य का एकमात्र उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह अपने आप को खुदा की दृष्टि में स्वीकार्य बनाए, ताकि मृत्यु के बाद के अंतहीन जीवन में वह अपने आप को जन्नत में प्रवेश पाने के योग्य ठहरा सके। सफल वो है जिसने इस अल्पकालिक संसार में अंतहीन संसार का बोध प्राप्त कर लिया हो, जिसने वर्तमान संसार की असफलता में दूसरे अंतहीन संसार की सफलता का रहस्य ढूंढ लिया हो। मैं ये कहता हूँ और अल्लाह यानी सृष्टिकर्ता से अपने लिए और आप सभी सम्मानित श्रोतागण के लिए माफ़ी या क्षमा का तलबगार हूँ। अर्थात अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम अजमईन। मौलाना वहीदुद्दीन खां रहमहुल्लाह के ब्रोशर्स से माखूज़।